Hello everyone. Namaste, Namaskar, Adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yadnish. वॉलंटियरिंग एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन सोशल सेक्टर की सीरीज में आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आए हैं विच इज स्टार्टेड बाय वॉलंटियर फॉर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। यह अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली है क्या? वॉलंटियरिंग लीडरशिप फेलोशिप, वॉलंटियरिंग की एक फेलोशिप है। ये फेलोशिप एग्जैक्टली है क्या, या इसका कोई स्टाइफंड है, ये पेड है या अनपेड है, इसका ड्यूरेशन क्या है, इसको किस तरह से अप्लाई करना है, ये सब चीज़ जानना है तो यह वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है और जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे उसको आज ही अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी। अगर आप सोशल इश्यूज पे काम करना चाहते हो, आपको कहीं ना कहीं सोशल वर्क में काम करना है पार्ट टाइम, कहीं ना कहीं आपको काम करते करते कहीं ना कहीं वॉलंटियरिंग कॉज के लिए काम करना है, या आप कहीं स्टूडेंट हो, आपको कहीं ना कहीं एज अ वॉलंटियर आपको सीखना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपका रिज्यूम सीवी आपको बिल्डअप करना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो चलो शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो अपॉर्चुनिटी पे बढ़ने से पहले एग्जैक्टली ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है या ये काम क्या कर रही है, ये पहले हम जानेंगे। वॉलंटियर फॉर इंडिया, तो वॉलंटियर फॉर इंडिया की ये अपॉर्चुनिटी है वॉलशिप। वॉलशिप अपॉर्चुनिटी है, उसके अंडर कहीं ना कहीं इंडिया लार्जेस्ट वॉलंटरी लीडरशिप फेलोशिप ये चला रहे हैं। और यह फेलोशिप एग्जैक्टली क्या है ये जानने से पहले ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है एक बार जान लेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने मेरे इनिशियल वॉलंटियरिंग के सीरीज का एक जो फर्स्ट या सेकंड वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं वॉलंटियर्स के ऊपर काम कर रही है, वॉलंटियर्स तैयार कर रही है। कहीं ना कहीं इनका जो मेन एम है कहीं ना कहीं अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन है या जो पर्टिनेंट सोशल इश्यूज है कम्युनिटीज में, किस तरह से वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स के थ्रू उसको हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। बहुत ही युवा ऑर्गेनाइजेशन है और एक प्रकार का सोशल स्टार्टअप ही है। आप देख सकते हो इनके अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं अक्रॉस इंडिया, कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका काम होता है, जैसे भूमि है, युवा ऑर्गेनाइजेशन है, या रिसेंटली कहीं ना कहीं वो यूनिसेफ के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी वॉलंटियर फॉर इंडिया। अगर आपको इस वॉलंटियरिंग फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है, वॉलंटियरिंग फेलोशिप जो वॉलशिप एक प्रोग्राम चलाते हैं, वहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई के ऊपर। ऐसा विंडो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस साइड पे आने के बाद, इस विंडोज पे जो साइड आने के बाद bhumi.ng/wallship, तो भूमि का मोस्टली वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है वॉलंटियर फॉर इंडिया का। ठीक है, तो इंडियाज लार्जेस्ट वॉलंटियरिंग लीडरशिप फेलोशिप सपोर्टेड बाय युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया एंड यूनिसेफ, सपोर्टेड बाय युवा एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया है इस फेलोशिप प्रोग्राम चलाने के लिए। तो ये इन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं इट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव 12 वीक वॉलंटियर लीडरशिप एक्सपीरियंस दैट विल फास्ट ट्रैक योर ग्रोथ एज अ सोशल लीडर। ठीक है, और बहुत ही लार्जेस्ट यूथ वॉलंटियर फेलोशिप है, यहाँ पे आप जरूर अप्लाई करना। कहीं ना कहीं इसका डेडलाइन उन्होंने तो 25 नवंबर दिया हुआ है, पर ये एक्सटेंड भी हो सकती है। अगर एक्सटेंड नहीं होती और आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो, आपको बहुत कीन इंटरेस्टेड हो कि नहीं मुझे करना है ये वॉलंटियरिंग फेलोशिप कहीं ना कहीं, तो आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करके बता सकते हो कि मैं इस सिटी में हूँ, मुझे इस प्रोग्राम के लिए हिस्सा होना है, मुझे इस वॉलंटियरिंग प्रोग्राम के लिए हिस्सा होना है, तो मैं किस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ या क्या प्रोसीजर है वो आपको ज़रूर बताएंगे और एनरोल करके ज़रूर लेंगे। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय भूमि वॉलंटियर फॉर इंडिया सपोर्टेड बाय युवा जनरेशन अनलिमिटेड एज वेल एज यूनिसेफ। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं वीकली लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस रहेंगे, मास्टर क्लास बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ऑन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या सोशल इश्यूज के ऊपर अलग अलग आपके सेशंस होंगे, वेबिनार्स होंगे, कहीं ना कहीं आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होगी। ठीक है, जैमिंग सेशंस हो गए, डिस्कशंस हो गए। सो इन्होंने बहुत इजी में बताया, ज़्यादा भी इनका कुछ बड़ा नहीं है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा और नॉल। इन्होंने बहुत इजी में बताया कि व्हाट विल यू डू। तो कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज जो भी आपके सिटी में सोशल इश्यूज होते हैं उसी के ऊपर आपको काम करना आता है। कहीं ना कहीं आपको
थ्रू वेदर कैंपेनिंग रहेगा या वॉलंटियरिंग ड्राइव प्रोग्राम रहेगा, ये सब चीज़ें आपको सीखने मिलेगी और उसी के ऊपर आपको काम करना होता है इस वॉलंटियरिंग प्रोग्राम के अंडर। 12 action packed week where we will collaborate with your city team and mobilize 25 plus volunteers to create a tangible impact in your community। यानी अगर आप मुंबई के लिए ट्राई कर दो, मुंबई से आप अप्लाई कर दो, तो कहीं ना कहीं मुंबई के एक छोटे से आपके वार्ड में या आपके जो भी एरिया में जो भी इश्यूज के ऊपर आप काम कर सकते हो, कहीं ना कहीं वहाँ के 25 प्लस वॉलंटियर्स आप मोबिलाइज कर सकते हो, उनको लेके उनको साथ में लेके कहीं ना कहीं उस समस्या के ऊपर आप काम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग्स एंड ऑल सबको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली आपको नहीं बोला जाएगा कि जाके कर लो, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी कैपेसिटी बिल्डअप होगी, ओरिएंटेशन आपको दिया जाएगा, इंडक्शन आपका होगा, ये सब चीज़ें होंगी आपके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको जो भी लीडरशिप स्किल है उसको कहीं ना कहीं पॉलिश की जाएगी, उसको कहीं ना कहीं चैनलाइज किया जाएगा, ठीक है। हु कैन अप्लाई, अब बात आती है हु कैन अप्लाई, एनीवन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 29। तो यहाँ पे ऐसे कुछ इन्होंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, बस एज क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं आपकी उम्र मिनिमम 18 टू मैक्सिमम 29, यानी यूथ को कहीं ना कहीं वो टारगेट करना चाहते हैं कि यूथ ने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए ये सब चीज़ों में वॉलंटियरिंग के लिए, ठीक है। एंड अवेलेबल फॉर 1 year टू बी अ पार्ट ऑफ दी फेलोशिप, कहीं ना कहीं 1 साल की फेलोशिप है, तो कहीं ना कहीं 1 साल के लिए आप अप्लाई होना बहुत अवेलेबल होना बहुत ही आपको ज़रूरी है। कैन स्पेंड 8 hours पर वीक, 8 घंटा मैक्स दे सकते हो हफ्ते में, यानी डेली के कहीं ना कहीं 1.5 से 2 घंटा आपको देना ही होगा, ठीक है। फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज ऑफ सिटी ऑफ एप्लीकेशन, फिजिकली अवेलेबल इन द अप्लाइड सिटी फॉर द एंटायर वॉलंटियरशिप पीरियड, कहीं ना कहीं आपको फिजिकली भी अप्लाई अवेलेबल रहना बहुत ही ज़रूरी है। शायद आपका वो वर्कशॉप्स हो सकते हैं या कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स हो सकते हैं, तो उसी के लिए भी आपको अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप डायरेक्टली तो वॉलंटियर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सीखना होगा किस तरह से स्टेक होल्डर के साथ बात करना है, किसी बेनिफिशियरी के साथ या कोई किसी समस्या के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से मोबिलाइज करना होता है चीज़, ये सब चीज़ें आपको सीखने मिलेगी, वेदर इट इज़ फंड रेजिंग है या वेदर इट इज़ आपको मोबिलाइज करना होता है, कम्युनिटी मोबिलाइज करना होता है, ये सब चीज़ें आपको सीखने ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो उनके टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो, जो भी फेलो रहे हैं इस प्रोग्राम के, इन्होंने बहुत ही बढ़िया टेस्टिमोनियल्स इन्होंने दिया है कि कहीं ना कहीं आपको आपकी सिटी में डिफरेंस लाने का मौका मिलता है, कहीं ना कहीं सस्टेनेबल लास्टिंग स्ट्रेटेजीज है, कहीं ना कहीं आपको मेंटरिंग अच्छी मिलती है, आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, आपको कहीं ना कहीं कभी कभी पैन इंडिया कम्युनिटी के साथ जो भी आप अलग अलग आपके कलीज हो गए, आपके जो भी फेलोज हो गए, बाकी फेलोज हो गए, उनके साथ आपको कहीं ना कहीं एक नेटवर्किंग करना मिलता है, कहीं ना कहीं उस बड़े लार्जर कम्युनिटी के साथ, वॉलंटियर कम्युनिटी के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो इनके जो पुराने फेलोज हैं उनके कहीं ना कहीं टेस्टिमोनियल्स उन्होंने यहाँ पे वेबसाइट पे दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखते हैं कि कहीं ना कहीं वाई वॉलशिप आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए। तो ये सब जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बताया गया, ये सब इश्यूज को आप कैसे काम कर सकते हो, एज ए यूथ आपका रोल क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको सीखने मिलेगी और कहीं ना कहीं आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कि हाँ ये समस्या है, इसके लिए इसको मैं किस तरह से समझ सकता हूँ, अपने लेवल पे किस तरह से, इंडिविजुअल लेवल पे और कम्युनिटी को साथ लेके, ऐसे साथ लेते लेते मैं अपनी पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें आपको इस वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से सीखनी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं हमें एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं कि व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द वॉलशिप फेलोशिप इफ आई एम एक्सेप्टेड। आपका एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट होता है तो कहीं ना कहीं 12 वीक इंटेंसिव ट्रेनिंग होगी, मेंटरशिप होगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्टली आपको फील्ड पे नहीं बोला जाएगा कि जाओ कर लो वॉलंटियरिंग प्रोग्राम, नहीं, पर आपको कहीं ना कहीं इनिशियल 12 हफ्ते की आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिलेगी, मेंटरशिप होगी, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं अलग अलग रोज रिसोर्सेज हो गए, जो भी लर्निंग मटेरियल्स होते हैं कहीं ना कहीं ऑनलाइन के थ्रू आपको वो ज़रूर शेयर करते रहेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिलती रहेगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कि कुछ सवाल रहेंगे अलग से, तो आप डायरेक्टली उनको पूछ सकते हो, ठीक है, थ्रू मेल या थ्रू फ़ोन नंबर। अब आती है ज़रूरी बात, इज़ द वॉलशिप फेलोशिप अ पेड अपॉर्चुनिटी और अनपेड। तो हाँ, ये एक अनपेड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि द वॉलशिप वॉलंटियरिंग लीडरशिप फेलोशिप इज़ एन अनपेड अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ वॉलंटियर बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है। एम एट फॉस्टरिंग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरिंग यूथ टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्रेसिंग सोशल चैलेंजेस। तो यस,
अगर आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं, दिस इज रियली एन इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। भले ही अनपेड हो, पर कहीं ना कहीं आपको एक रिज्यूम में बिल्डअप होगा कि हाँ, मैंने 1 साल की एक संस्था के साथ जुड़ा हो, ये इस समस्या के ऊपर मैंने काम किया हो। ठीक है, एज अ स्टूडेंट आप जरूर इस अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कीजिए। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स पर वीक, ये तो हमने बात कर ली है, 8 आवर्स पर वीक। ठीक है, आर एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वगैरह, प्रायर एक्सपीरियंस नहीं, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रिसोर्स कैन आई एक्सपेक्ट टू रिसीव ड्यूरिंग फेलोशिप। तो यस, आपको कहीं ना कहीं मेंटरशिप अच्छी मिलेगी, एक्सपीरियंस सोशल एंटरप्रेन्योर के साथ आपका सेशंस होंगे, कहीं ना कहीं सीखने मिलेगा, लाइक माइंडेड पेयर्स रहेंगे, उनके साथ आप बात करते हो फेलोज के वगैरह साथ। इज देयर अ कॉस्ट, तो ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको चार्जेस नहीं है। ठीक है, what happens after the 12-week program is completed? After 12-week program, participants are encouraged to continue a journey through भूमि क्लब्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि इम्प्लीमेंटेड जो पार्टनर है भूमि, एज वेल एज जो अदर ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया, भूमि एज वेल एज कौन सी थी, शायद युवा, सॉरी, वॉलंटियर फॉर इंडिया इम्प्लीमेंटेड पार्टनर, उनकी सपोर्टेड पार्टनर युवा एंड यूनिसेफ है। ठीक है, तो भूमि क्लब्स आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। कहीं ना कहीं भूमि ऑर्गेनाइजेशन की भी कहीं कहीं छोटे छोटे से भूमि क्लब चलते हैं, यानी कहीं ना कहीं एक वॉलंटियर का एक क्लब चलता है कि आप अलग अलग समस्या के ऊपर आपको काम करने का वहाँ से भी मौका मिल सकता है 12वीं के प्रोग्राम के बाद। कैन आई अप्लाई फॉर द वॉलंटियर वॉलशिप फेलोशिप रिसाइड इंडिया, तो बाहर के इंडिया के अलाउड नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आदर एनी एज रिस्ट्रिक्शन से बताया कि 18 से 29 के बीच में आपकी एज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि ये अनपेड अपॉर्चुनिटी है, पर कहीं ना कहीं आपको काम करने का मौका मिल रहा है, वॉलंटियरिंग करने का मौका मिल रहा है, कहीं ना कहीं अपने सिटीज़ में अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर आप काम कर सकते हो। लीडरशिप स्किल्स, आपके एग्जिस्टिंग लीडरशिप स्किल्स आप चैनलाइज कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, या नेटवर्किंग बढ़ा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि इनके जो भी एग्जिस्टिंग वॉलंटियर्स रहे हैं इस फेलोशिप के माध्यम से अलग अलग लेवल पे वो फिलहाल अभी काम कर रहे हैं। किसी ने खुद की एंटरप्रेन्योरशिप चालू की है, कोई ना कोई मर्चेंट नेवी का भी है, टीच फॉर इंडिया के फेलो के साथ कोई अभी जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग इनके वॉलंटियर्स हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बिल्डअप, आपका रिज्यूम बिल्डअप हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जो वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट चलते हैं उसको लीड करने का आगे जाके मौका भी मिल सकता है, कहीं ना कहीं इनकी ही ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़ सकते हो। अगर आपका ये फेलोशिप प्रोग्राम हो, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, यहीं पे काम करना चाहते हो, अगर अपॉर्चुनिटी निकलती है फ्यूचर में तो आप ज़रूर इनके साथ भी जुड़ सकते हो, या बाकी जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है या सोशल स्टार्टअप्स हैं, जो भी बिजनेसेस होते हैं, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, यस, तो इसके दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, और आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल ही है, आप यहाँ पे मैंने बताया नहीं तो बताता हूँ अभी कि बहुत ही इजी प्रोसेस है। वहीं पे है एप्लीकेशन प्रोसेस, आपको फेस 1 जो होता है, आपको नाम, ईमेल, सिटी वगैरह ऑल डालना है, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर डालना है, आगे का जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेगा वो व्हाट्सएप के थ्रू आ जाएगा आपको। ठीक है, हाँ, ये 25 नवंबर लास्ट डेट है, एक्सटेंड भी हो सकती है, जैसे मैंने इनिशियली बताया कि एक्सटेंड नहीं हो रहा है। तो अगर आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो, आपको अप्लाई करना है, तो आप ज़रूर उनको मेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू पूछ सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड, डाल सकते हो मेल कि मुझे आई एम रियली इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रोग्राम, सो कैन आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, ऐसे कुछ मेल डाल के आप वो तुरंत आपको रिप्लाई कर सकते हैं। अगर सीवी अगर अटैच करके, सीवी की भी ज़रूरत नहीं है, आज जस्ट बता सकते हो कि मुझे इंटरेस्ट है इस वॉलंटियरिंग प्रोग्राम के लिए, वो ज़रूर आपको रिवर्ट बैक करेंगे, और कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ज़रूर देंगे। ठीक है, चलो, तो ये, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया रहेगा तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो भी इंटरेस्टेड है 18 से 29 के बीच में, वेदर इज अ स्टूडेंट्स, वेदर इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम में फंसे हुए, कहीं ना कहीं उनको वॉलंटियरिंग कॉज के लिए काम करना, उनके तरफ आप ये ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।